वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक को दिया गया। एक ऐसी महिला को जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को देने का निर्णय लिया है। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन में उनके संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। वेनेजुएला में लोकतंत्र आंदोलन की नेता के रूप में मारिया कोरिना मचाडो हाल के दिनों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक हैं। सुश्री मचाडो उस राजनीतिक विपक्ष में एक प्रमुख एकजुट करने वाली हस्ती रही हैं जो कभी गहराई से विभाजित था। एक ऐसा विपक्ष जिसने स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधिक सरकार की मांग में आधार साझा किया। यही लोकतंत्र के मूल में भी निहित है, लोकप्रिय शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने की हमारी साझा इच्छा। भले ही हम असहमत हों, ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में है, इस साझा आधार की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वेनेजुएला एक अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक और समृद्ध देश से दूर एक क्रूर सत्तावादी राज्य में बदल गया है, जो अब मानवीय और आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। अधिकांश वेनेजुएलावासी घोर गरीबी में जी रहे हैं, जबकि शीर्ष पर बैठे कुछ लोग खुद को समृद्ध बना रहे हैं। राज्य की हिंसक मशीनरी देश के अपने ही नागरिकों के खिलाफ कार्य करती है। लगभग 80 लाख लोग देश छुड़ चुके हैं। चुनाव में धांधली, कानूनी अभियोजन और कारावास के माध्यम से विपक्ष को व्यवस्थित रूप से दबाया गया है। वेनेजुएला का सत्तावादी शासन राजनीतिक कार्य को बेहद कठिन बना देता है। लोकतांत्रिक विकास के लिए समर्पित संगठन सुमाते की संस्थापक के रूप में सुश्री मचाडो ने 20 साल से भी पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवाज उठाई थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, यह गोलियों की बजाय मतपत्रों का चुनाव था। तब से राजनीतिक पद पर और संगठनों के प्रति अपनी सेवा में सुश्री मचाडो ने न्यायिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और जनप्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों की स्वतंत्रता के लिए वर्षों तक काम किया है। 2024 के चुनावों से पहले सुश्री मचाडो विपक्ष के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी। इसके बाद उन्होंने चुनाव में एक अलग पार्टी के प्रतिनिधि एडमंडो गोंजालेस उर्तिया का समर्थन किया। राजनीतिक विभाजनों से ऊपर उठकर लाखों स्वयंसेवक जुटे। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उत्पीड़न, गिरफ्तारी और यातना के जोखिम के बावजूद देश भर के नागरिकों ने मतदान केंद्रों पर नजर रखी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शासन द्वारा मतपत्रों को नष्ट करने और परिणामों के बारे में झूठ बोलने से पहले अंतिम गणना का दस्तावेजीकरण कर लिया जाए। चुनाव से पहले और उसके दौरान विपक्ष के सामूहिक प्रयास अभिनव और साहसी थे, साथ ही साथ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भी थे। विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तब मिला जब उसके नेताओं ने देश के चुनावी जिलों से एकत्रित मतों की गिनती को सार्वजनिक किया, जिसमें दिखाया गया कि विपक्ष ने स्पष्ट अंतर से जीत हासिल की है, लेकिन शासन ने चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सत्ता से चिपके रहे।